तो गाइस कहीं ना कहीं तक बिग बॉस के घर के अंदर जो लोग उपस्थित हैं अभी, जो 7 लोग हैं, उन 7 लोगों के रहते रहते कहीं ना कहीं तक घर के अंदर का जो उबाऊ माहौल है उन लोगों के लिए डिमोटिवेट कर रहा है, क्योंकि ट्रॉफी उनको लग रही है कि बहुत दूर है और जो फिनाले का बीक है वो उनको काफ़ी भारी और भरकम महसूस हो रहा है। उसी बीक को कम करने के लिए घर के अंदर बिग बॉस ने बुलाए हैं 2 मेहमान। एक मेहमान है अपना मुनव्वर फारूकी और दूसरी अदिति मित्तल। दोनों एक तरह से स्टैंड कॉमेडियन हैं और मुनव्वर फारूकी की बात की जाए तो बिग बॉस 17 वो जीत कर गए हैं कहीं ना कहीं तक। तब देखा जाए तो ये दोनों लोग घर के अंदर आए घर के लोगों को बजाने के लिए, उनकी पोल खोलने के लिए, साथ साथ उनको मोटिवेट करने के लिए। तो मुनव्वर ने घर के अंदर आते ही लोगों की बुरी तरह से पोल खोली है कहीं ना कहीं तक। सबसे पहले उन्होंने कटघरे में बुलाया है शाही केतन को। शाही केतन को नेजी ने जो बोला वो बात सबके लिए जायज है, क्योंकि अगर देखा जाए उन्होंने अपना मसला रखा शाही केतन के सामने कि अगर तुमने कटारिया को गाली दी थी तो कटारिया ने जो गाली तुमको दी तुम्हें सहन क्यों नहीं होगी। तो शाही केतन का कहने का मतलब था कटारिया ने जो गाली दी थी वो माँ के ऊपर थी और मेरी गाली नॉर्मल थी। लेकिन मुनव्वर फारूकी ने जो बात की वो बात मेरे को बहुत पसंद आई, क्योंकि जो गाली शाही केतन ने दी थी वो भी माँ के ऊपर थी और जो गाली कटारिया ने दी थी वो भी माँ के ऊपर थी। तो दोनों बातों को मद्देनजर देखते हुए कहीं ना कहीं तक फारूकी का कहना था, मुनव्वर फारूकी कहना था कि गलती तुमने की थी। अगर तुम्हें क्या सोचा था कि तुम गाली दोगे तो सामने वाला तुमको फूल बरसाएगा। तो उसी बात को लेकर जो शाही केतन थी उसकी बैंड बजाई मुनव्वर फारूकी ने। इसके बाद कटारिया को भी कटघरे में बुलाया गया। कटारिया से पूछा गया कि जब वो तुम्हारी तरफ भाग के आया तो तुम उसकी बॉडी देखकर डर गए थे। कटारिया ने अपना सिंपल जवाब दिया कि नहीं, मैं उसकी बॉडी देख के नहीं डरा था, लेकिन मैं घर के अंदर अपना लड़ाई का जो गेम प्ले था वो नहीं करना चाह रहा था। भैया अरमान मलिक की बात की जाए तो अरमान मलिक को कटघरे में लिया गया। पूछा गया कि जब विशाल ठाकुर की बात हुई थी तब आपने उसके रपटा मार दिया, वो कितनी सही बात थी। तो उस बात को लेकर अरमान मलिक ने अपना पड़ा झाड़ा, बोला कि मैं गिल्टी फील हूँ, उसके लिए मैंने सॉरी बोल दिया। उसी बात को लेकर कृतिका से भी बात हुई। कृतिका को बोला कि तुम्हारा सोशल मीडिया जो हैंडल है कहीं ना कहीं फिटनेस को लेके, ब्लॉगिंग को लेके, तो वहाँ पर तुम अपना शरीर को दिखाते हो, अपनी बॉडी को दिखाते हो, ऐसे टाइट कपड़े पहनते हो, तो आप वहाँ पर क्या है वो भी तो एक तरह से बॉडी शेमिंग है और वो आप दिखा रहे हो तो सामने वाला कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। तो विशाल ने कौन सा आपके लिए बुरा किया था? एक कॉम्प्लीमेंट तो ये कहता कि भाभी सुंदर है। अगर आपको बाहर के लोगों का जो प्रोस्पेक्ट है वो अच्छा लगता है तो बिग बॉस घर के अंदर जब विशाल ठाकुर ने जो बोला था आपके लिए वो आपको अच्छा क्यों नहीं लगा, वो आपको बुरा क्यों लगा, और आपने उसी बात को मद्देनजर रखते हुए उसके लाफा लगवा दिया कहीं ना कहीं तक। तब इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इसके बाद रणबीर शौरी की बारी आई, सना मकबूल की बारी आई, तो सबको उसने कटघरे में लिया और उनके बारे में जो भी एजेंडाज थे वो सारे क्लियर करें, क्योंकि कहीं ना कहीं तक मुनव्वर फारूकी का कहने का मतलब यही था तुम घर के अंदर जो आप गेम खेल रहे हो तब आप गेम अपने इंडिविजुअल खेलो, चाहे वो कटारिया के लिए हो, चाहे वो नेजी के लिए हो, चाहे वो सना सुल्तान के मकबूल के लिए हो, सॉरी, क्योंकि घर के अंदर का गेम बचा 1 हफ्ते के लिए, क्योंकि दूसरे के कंधों पे बंदूक करके कब तक चलाओगे। सना मकबूल की बात की, सना मकबूल एक शार्प माइंडेड लोमड़ी की तरह है, तब वो अपना गेम अच्छे से खेल रही है। लेकिन नेजी को उसने समझाया कि नेजी तुम अपना स्टैंड कब लोगे। भाई उसने कटारिया को भी बोला कि तुम अपना स्टैंड कब लोगे। देखा जाए बिग बॉस के अंदर तो बिल्कुल सही बात भी बोली उसने, क्योंकि मेरे को भी कहीं ना कहीं लगता है कटारिया अभी तक सना मकबूल के पल्लू पकड़ के ही चल रहा है। कटारिया अपना गेम अलग नहीं खेल रहा है, मतलब उसको पता है कि मेरे फैन फॉलोइंग तगड़ी है, मेरे को लोग समर्थन भी करेंगे, मेरे पीछे लोग खड़े हैं, मेरे लिए बहुत बड़े बड़े स्टैंड भी ले रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वो अपने गेम को सही क्यों नहीं खेल रहा है। ये मेरा भी सवाल है कटारिया से। अगर मेरे को कटारिया गेम मिलेगा तब मैं ये पूछूंगा कि भाई बिग बॉस के अंदर तुम जैसे गेम खेले थे ऐसा गेम तुम्हारा बिल्कुल नहीं था, तुमको खतरनाक तरीके से गेम खेलना था बिग बॉस के अंदर। नेजी ऐसा चमचागिरी यहाँ की बात वहाँ करता है, बाकी बात वहाँ करता है। तो इन सब बातों को अगर ध्यान में रख के देखा जाए तो मुनव्वर फारूकी सबको मोटिवेट करने आया था बिग बॉस घर के अंदर, क्योंकि उसका कहने का मतलब यही था कि जो 1 हफ्ता बचा है भाई जम के खेल लो। क्या पता अगला जो नॉमिनेशन ये आने वाला है, इस नॉमिनेशन में जो 3 लोग नॉमिनेट हुए हैं, कटारिया, शाही केतन, सना मकबूल, पता नहीं इनमें से कौन 2 लोग घर के लिए
चली जाए, क्योंकि बिग बॉस के लास्ट फिनाले में जाने के लिए सिर्फ 5 लोग चाहिए। तो 5 लोगों चाहिए, तो उसमें से कहना कहते 2 लोग घर से बेघर होंगे, तभी 5 लोग आखिर तक पहुंच पाएंगे। तो देखने के बाद दोस्तों ये आखिर कौन से वो 2 लोग हैं जो घर से बेघर होने वाले हैं। भाई स्टैंड कॉमेडी का और रोस्टिंग का टास्क था इसी बीच। तो वहीं पर जो रोस्टिंग की, तो कहीं ना कहीं रोस्टिंग 3 लोगों ने की है। उन रोस्टिंग में कटारिया था, अरमान मलिक था और भाई रणवीर शौरी। तो रणवीर शौरी और अरमान मलिक की बात की जाए तो उनकी जो हकीकत है वो कहीं ना कहीं लोगों की बुराई करना, ये लोगों के बारे में अंत संत बोलना, ये उनका, हमने तो यही देखा है पूरे सीजन के दौरान कि लोगों की बेइज्जती करना, वो भी बेइज्जती करना इस मसले पे कि सामने वाले को अच्छा ना लगे, चाहे उसको बुरा लगे, चाहे कैसा भी लगे, लेकिन तुम्हें बोलने से मतलब है, चाहे उसके हार्ट पे क्या फर्क पड़ रहा है, आई डोंट केयर अबाउट, लेकिन बोलने से मतलब है। लेकिन जो कॉमेडियन की बात की जाए, रोस्टिंग की बात की जाए, वो रोस्टिंग में सबसे बड़ा जो विनर था वो कहीं ना कहीं हमारा कटारिया था। क्योंकि कटारिया ने जो रोस्टिंग की वो जेन्युइन रोस्टिंग थी। ऐसा ही रोस्टिंग होती है, मतलब किसी को बुरा भी ना लगे और सामने वाला हंस भी जाए। रोस्टिंग ऐसा नहीं होती है तुम किसी के बारे में उल्टा बोल के, उसकी बॉडी शेमिंग करके या फिर उसका बदतमीजी का टैग देके उस पर्सन को वहां से हटा दो। रोस्टिंग ये होती है कि सामने वाले को हंसाओ, सामने वाले को फील होना चाहिए कि जो सामने वाली मेरी बेइज्जती कर रहा है तो वो बेइज्जती एक लाफिंग वे में है, मतलब कॉमेडी वे में है। तुम रोस्टिंग को कर रहे हो एक बदतमीजी की बेस से, मतलब अपनी औकात दिखा रहे हो रोस्टिंग में भी। तो कटारिया की रोस्टिंग सबसे बेस्ट लगी। वही रोस्टिंग के दौरान कटारिया ने अपना अच्छा जो कंट्रीब्यूट था सबके सामने दिया, अच्छा अपना रखा, नजरिया रखा, तो लोगों को वो बातें अच्छी लगी, किसी ने बुरा भी नहीं मारा। रणवीर शौरी ने भी कटारिया की बड़ाई करी। लेकिन देखा जाए तो अभी भी कटारिया बिग बॉस के अंदर जो गेम खेल रहा है वो सना मकबूल के साथ खेल रहा है, इतना कुछ होने के बाद भी। हालांकि कटारिया को अपना गेम अलग इंडिविजुअल खेलना चाहिए, क्योंकि भाई बात अब ट्रॉफी की है। घर में जितना चलना था चल लिए तुम, जितना कुछ करना था कर लिए तुम, लेकिन अब बात है ट्रॉफी की। ट्रॉफी लाने के लिए कटारिया को इंडिविजुअल खेलना पड़ेगा ही गेम का। क्योंकि जब साई के तन का जब बारी आई थी, जो नॉमिनेशन का टास्क हुआ था, उस नॉमिनेशन में कटारिया को चाहिए था कि साई केतन को उस जो बना हुआ था उसके अंदर सिर घुसाने के लिए साई केतन को खड़ा करना चाहिए था। लेकिन कटारिया अपने आप पे खड़ा हुआ, अपने ऊपर उसने हड़बड़ा लिया। हड़बड़ा लेने के बाद देखा जाए तो सना मकबूल ने क्या करा, कुछ नहीं करा। साई केतन ने क्या करा, कुछ नहीं करा। बली का बकरा कौन बना? कटारिया। कटारिया हर बार बली का बकरा इसीलिए बनता है। उनकी पार्टी में क्या था? नेजी दोस्ती सना मकबूल के साथ और कटारिया के साथ। लेकिन क्या किया उसने, उसको मौका जब मिला कि सामने वाले की हंसी तोड़वानी है, रोस्ट करना, तो वो उस मुद्दे पे लगा रहा, अपना टास्क उसने पूरा किया बाकायदा। भाई शाही के तरफ दोस्ती निभाने में लगा रहा। मतलब अगर दोगलेपन का पूरा देखा जाए, घर के अंदर जो हिसाब किताब लगाया जाए पूरे सीजन के दौरान, अगर दोगलेपन की बात किया तो साई केतन नंबर 1 पे आने वाला इंसान है। क्योंकि साई केतन दोगलेपन का वो टैग है जो उसको देना प्रीफर करता है। क्योंकि भाई तुम दोस्ती निभा रहे हो, दोस्ती नहीं चलेगी अब लास्ट तक। अब आखिरी हफ्ता बचा है, कल की ट्रॉफी का टास्क आने वाला है, ट्रॉफी का सीजन आने वाला है। अनिल कपूर के सामने अब तुम अपनी क्लैरिफिकेशन क्या दोगे? भाई अपना गेम उसको खेलो, विनर बनो, घर जाओ। भाई पूरे सीजन के दौरान आखिर तक चले आए, लेकिन अभी भी आँख खोल के गेम नहीं खेला जा रहा है। जो गेम में डिजर्व करते थे उनको गेम से बाहर निकाल दिया। अगर देखी जाए तो घर वालों की बात या फिर बिग बॉस का चाल देखी जाए तो घर से बाहर निकालने के पीछे। लेकिन जो नमूने घर के अंदर के ना नेसी कुछ नहीं करता घर के अंदर खाने के अलावा, साई केतन कुछ नहीं करता घर में बकवास के अलावा, कोई बकवास भी ढंग से नहीं होती उससे, टाइम पास करता है। मतलब शिवानी कुमारी एक ऐसी पार्टी शब्द करती घर के अंदर जो घर को अच्छे से एंटरटेनमेंट करती थी, कहीं ना कहीं तक उसको घर से बेघर कर दिया। विशाल के मसले पर भी लड़ाई दंगे करता था घर के अंदर, उसको भी घर से बेघर कर दिया। मतलब जो एंटरटेनमेंट का पिटारा था, एंटरटेनमेंट का जो पूरा भंडार था, उनको घर से बेघर कर दिया। और सारे जो नशेड़ी थे, नशेड़ी मतलब लेजी पर्सन थे जो वो घर के अंदर भर रखे हैं, सारे आलसी। अभी क्या है, बस खाना ठूसना है, सोना है, इसके अलावा कुछ नहीं करते घर के अंदर। टास्क भी ऐसे ही हो रहे हैं जैसे टाइम पास हो रहा हो। पता नहीं क्या हो रहा है बिग बॉस के अंदर। इस बार सीजन की बात की जाए तो बिग बॉस सीजन में स्टार्ट की जो मैं देख रहा था काफी मेरे को मजा आ रहा था। तो शिवानी कुमारी जिसमें मेरे को मजा आया। शिवानी कुमार जैसे घर से बेघर करी गई तब मेरे को ऐसा लगा कि ये जितना भी शो है वो एक तरह से स्क्रिप्टेड है। क्योंकि गांव की लड़की को विजेता बनाना कहीं ना कहीं मुश्किल होता है शहरी लोगों को। तो
भाई ये बिग बॉस का रीजन, बिग बॉस ने सोचा कि शिवानी कुमारी को घर से बाहर निकालो, इसके बाद तो देखेंगे अरमान को हमने आखिर तक नॉमिनेट कर ही रखा है, तो अरमान के हाथ में ट्रॉफी पकड़ा देंगे, बोल देंगे नमस्कार, यही है सीधे हिसाब किताब। लेकिन कटारिया मुझे अभी भी लगता है कि वो डिजर्व करता है कि बिग बॉस की ट्रॉफी, लेकिन अगर वो इंडिविजुअल खेलेगा, अगर किसी भी गेम में नहीं फंसेगा घर वालों के, तो कहीं ना कहीं आखिर तक कटारिया जा सकता है अच्छे से। लेकिन अगर कटारिया किसी के गेम में फंस गया तो कहीं ना कहीं उसका मुश्किल होगा जो फिनाले के 5 लोग हैं उनके बीच में जाने के लिए। खैर दोस्तों, ये होता रहेगा जोक सपाट, लेकिन हम अगली वीडियो में मिलेंगे और यही देखेंगे कि जो ये नॉमिनेशन हुआ है 3 लोगों का, इसमें कटारिया है और साई केतन है और सना मकबूल है, इनमें से 2 लोग घर से बेघर होने वाले हैं कि इनमें से एक या एक उस टीम से बेघर होने वाला है। तो खैर दोस्तों, हम चलते हैं, अगली वीडियो देखेंगे, तो अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहे, मस्त रहे।